ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में तिरंगा रैली से मनाया जा रहा है और रजौरी जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पे ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और आज मुरादपुर मंडल की तरफ से ये रैली निकाली गई थी। हमारे साथ यहाँ पे महिला मोर्चा की जो यहाँ की प्रधान है, उनसे पहले बात करेंगे। मैम, इस तिरंगा रैली को लेकर क्या कहेंगे? इस तिरंगा ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतवर्ष में रैलियां निकाली जा रही हैं, ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके अदम्य साहस को, उसके शौर्य को नमन करते हुए उनकी सफलता को ये जो रैली है ये निकाली जा रही है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे हमारे साथ शिखा वाली भी है, मुरादपुर मंडल की प्रधान है, इनसे बात करेंगे। मैडम, आज की ये रैली जो है यहाँ पे निकाली गई है और कितना उत्साह, कितना जोश देखा गया है जिस तरह से हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? जी, देश का हर एक नागरिक जो है इसको एक उत्सव की तरह, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस ने अपनी जान को निशावर करके हम सब लोगों की जान बचाई है। और जिन लोगों ने, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उन्होंने हमारे लोगों का सिंदूर मिटाया था, तो इसी के तहत इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जो भी हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को उनके सिंदूर को टारगेट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी ने सीधा बोला है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा। तो ये थी शिखा बाली जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज रजौरी के अंदर यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे विबोध जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ पे इस रैली में शामिल हो, सर क्या कहेंगे? जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर इस तरह की रैलियां निकाली। आप देखिए, एक तरफ पूरा देश तिरंगा रैली निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की शाबाशी और मान और सम्मान कर रहा है और भारतीय सेनाओं का मान और सम्मान पूरा भारत कर रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि दूसरी तरफ कांग्रेस इसको छुटमुट घटना बताकर फौज हमारे सेनाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कल जिस ढंग से हमारे कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि ये छुटमुट घटना है, शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है उनके ऊपर। उन्होंने हमेशा सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की है और पाकिस्तान के अंदर उनके बयानों को बड़ा बनाकर बताया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर यह कहा जा रहा है कि वहाँ अच्छे लोग भी हैं, अच्छी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, देखिए किस ढंग से बता रही है कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्होंने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी जो है वहां पर मारे गए और उसके साथ साथ 11 एयरबेस जो है उनके ध्वस्त किए गए। वहां पर अनगिनत उनके मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनको ध्वस्त किया गया, लेकिन एक भी सिविलियन को वहां मारा नहीं गया। और कांग्रेस कहती है ये छिटपुट कर रहे हैं। कांग्रेस ने जय हिंद रैली जो है पूरे देश के अंदर निकाल रही है और हाथ में तिरंगे की जगह कांग्रेस का झंडा। आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर भी जो रैली निकली, जिसमें करा साहब, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता वहां सब थे, लेकिन हाथ में तिरंगे की जगह कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठाया हुआ था। उनको शर्म आती है तिरंगा उठाते हुए, उनको शर्म आती है भारतीय सेनाओं को सम्मान में बात करते हुए। हमारा बथुनी, मुरादपुर, दसल, कराइयां, मुबारकपुरा, इस सारे के 200 से ज्यादा लोग, आम लोग जो है वो तिरंगा रैली निकाल के निकले हैं अपनी सेनाओं के सम्मान में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सम्मान। तो आपने देखा कि दसल पंचायत घर से ये रैली निकली थी और उसके बाद ये पठान मोड़ा में आकर ये कंक्लूड हुई है। हमारे साथ यहाँ पे दिनेश शर्मा है, साहब यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष। सर क्या कहेंगे, इस तरह की रैली से जो आम जनता होती है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है देशभक्ति की भावना को लेकर? उसके साथ साथ सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर की जो यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाई जा रही है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए गए। आज पूरे देश भर में हमारी सेनाओं के लिए इतना उत्साह है लोगों में, जिस तरह पाकिस्तान को 3-4 दिन के अंदर ही धूल चटा दी भारतीय सेना ने। चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे भारतीय वायु सेना हो, चाहे हमारी नेवी हो, जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई। अब पाकिस्तान कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा और जो आतंकी उसने पाल के रखे हुए हैं
वो ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जिस तरह हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर इनके अड्डों को तबाह किया, बिल्कुल किसी सिविलियन को छेड़े बिना जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया गया, और पाकिस्तान ने जब हिमाकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के एयरबेस, उनके या रडार सिस्टम और जो पाकिस्तान में बर्बादी हुई है उनकी, वो याद रखेंगे कि क्या हाल भारतीय सेना ने किया है। आज हमारी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए लोगों में जो सम्मान है और हमारी सेनाओं के लिए जो सम्मान है, चाहे हमारी ये तीनों सेनाएं हों, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे हमारी पुलिस हो, सब के लिए लोग जो हैं आज तिरंगे हाथ में लेकर सड़कों पर हैं। इसी तरह आज मुरादपुर मंडल जो है हमारा, उसका कार्यक्रम यहाँ दसल में रखा गया और भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ लोग तिरंगे हाथों में लिए हुए इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। पुष्पेंद्र जी, क्या कहेंगे, देश भर के साथ साथ हमारा जो सरहदी जिला राजौरी है, जहां से ऑपरेशन सिंदूर यहाँ से भी लॉन्च हुआ था और पुंछ से भी लॉन्च हुआ, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी इंडियन आर्मी ने जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया, कई आतंकी ठिकाने जो है ध्वस्त किए, और उसके बाद जो है आज यहाँ पे रैलियां निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हो कि भारत देश हमारा शांति प्रिय देश है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पहलगाम के बहसरन वैली में टारगेट करके जो हमारे टूरिस्ट को शहीद किया गया, और उस ढंग से शहीद किया गया कि पत्नी को मारा गया और पति को छोड़ा गया। पत्नी के कहने पर उन्होंने उसका ये उत्तर दिया कि मोदी जी को कहना कि ये वो इसका देखेंगे। तो इसका जो जवाब है हमारी केंद्र सरकार ने, इंडियन फोर्सेस ने डट कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में जो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप पे हमारी फोर्सेस ने, चाहे वो नेवी फोर्सेस है, चाहे वो एयर फोर्सेस है, चाहे वो इंडियन आर्मी ने, वहाँ पर डट कर उन्होंने उस जितने भी टेररिस्ट के नौ कैंप थे उनको तबाह और बर्बाद किया। जितना भी डिफेंस सिस्टम था उसको भी तबाह और बर्बाद किया। मगर उन्होंने, हमारी फोर्सेस ये ध्यान रखा कि वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको कभी भी कोई नुकसान ना हो। मगर पाकिस्तान की सेना ने हमारी सिविलियंस पॉपुलेशन पर अटैक करके हमारे नौजवान बच्चों को शहीद किया गया, निर्दोष लोगों को शहीद किया गया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि ये जो घटना घटी है ये ठीक नहीं है। मगर इतना हम जरूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में ये जो तिरंगा रैली निकाल कर जितनी भी हमारी फोर्सेज है उनका सम्मान किया जा रहा है, और पाकिस्तान को ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म को समाप्त नहीं किया, अगर एक भी यहाँ पर टेररिस्ट की घटना घटती है तो इसका जवाब वार के माध्यम से पाकिस्तान को दिया जाएगा। आज भारत की जनता, भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, इंडियन फोर्सेज के साथ है। हमें विश्वास है जल्द से जल्द पाकिस्तान को इस चीज का बदला मिलेगा। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो है लगातार राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर की अलग अलग जिलों के अंदर किस तरह से रैलियां निकाली जा रही है, और आप देखेंगे हाथों में झंडा लेकर ये तमाम लोग इस कड़कती धूप में निकले हैं, लेकिन हुब्बल वतनी का जो जज्बा है वो इन लोगों में कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे ये रैली जो है इस वक्त कंक्लूड हो चुकी है, और दसल पंचायत घर से रैली निकली थी और राजौरी के पठान मोड़ा में ये आज इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो है यहाँ पे राजौरी के अंदर भी मनाई जा रही है, और इंडियन आर्मी का जो हौसला है उसे बुलंद किया जा रहा है। अपने साथी योगेश के साथ राजौरी से अजीज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए मैं अंकित केस।